धनु राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपके घर का सुख चैन पूरी तरह से छिन गया था? बाहर तो छोड़िए, क्या अपने ही घर के अंदर आपको घुटन और भारी मानसिक तनाव महसूस हो रहा था? परिवार में बिना बात के क्लेश, कार्य क्षेत्र में एक अजीब सी बेचैनी और भाग्य का बार बार आपके साथ धोखा करना, क्या आप भी इन्हीं सब भयंकर मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं? अगर हाँ, तो धनु राशि वाले दोस्तों, मैं आपके इस गहरे दर्द और आपकी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं। लेकिन अब आप अपनी सभी चिंताओं पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दीजिए, क्योंकि 14 अप्रैल की सुबह आपके घर परिवार और आपके मन के इस घने अंधेरे को चीर कर एक नई उम्मीद, सुख, शांति और आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का सूर्य लेकर आ रही है। नवग्रहों के राजा अत्यंत प्रतापी सूर्यदेव एक ऐसा शक्तिशाली और ऐतिहासिक महापरिवर्तन करने जा रहे हैं जो आपकी बंद किस्मत के तालों को एक ही झटके में खोल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो विशेष रूप से मेरे धनु राशि वाले दोस्तों के लिए एक बहुत बड़े वरदान और जीवन दान से कम नहीं है। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई की सुबह तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष पर संचार करेंगे। यह गोचर आपके भाग्य को किन नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और कैसे आपके घर का क्लेश शांत होगा, इसे बहुत ही बारीकी और विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इस राशिफल के चमत्कारी रहस्यों को खोलने से पहले आए ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव और उनके प्रताप को समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव मात्र एक ग्रह नहीं है, बल्कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा और नव ग्रहों का राजा माना गया है। कल्पना कीजिए, जिस प्रकार सूर्यदेव के उदय होते ही पूरी सृष्टि का अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार जब कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन की हर पीड़ा, हर दरिद्रता और हर असफलता का नाश हो जाता है। सूर्यदेव हमारे पिता, हमारे आत्मविश्वास, सरकारी लाभ, उच्च पद और हमारे यश के सबसे बड़े कारक हैं। एक मजबूत सूर्य व्यक्ति को समाज में अत्यधिक मान सम्मान दिलाते हैं और उसे एक निडर और तेजस्वी व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। धनु राशि वाले दोस्तों, अब बात करते हैं उस भयानक दर्द की और उस मानसिक तनाव की जिससे आप पिछले काफी समय से गुजर रहे थे। आपकी गोचर कुंडली के अनुसार पिछले 1 महीने से आपके चतुर्थ भाव पर सूर्य और शनि का अत्यंत कष्टकारी और अशुभ युति योग बना हुआ था। चतुर्थ भाव हमारी कुंडली का सुख स्थान होता है। यहीं से हमारे घर की शांति, माता का सुख और हमारे हृदय की खुशी का विचार किया जाता है। और धनु राशि वालों की पीड़ा तो बाकी राशियों से कहीं ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि आप लोग तो पहले से ही शनिदेव के चतुर्थ ढया के भारी प्रभाव से गुजर रहे हैं। इस ढया ने वैसे ही आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाया हुआ था, और ऊपर से पिछले 1 महीने से उसी चतुर्थ भाव में शनि के साथ सूर्यदेव का आकर बैठ जाना, यह तो आपके लिए जैसे कोड़ में खाज वाली स्थिति बन गई थी। सूर्य और शनि आपस में परम शत्रु है। इन दोनों के टकराव ने आपके सुख स्थान पर, आपके सेंसिटिव भाव पर इतनी भारी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती थी कि आपके घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया था। छोटी छोटी बातों में परिवार में क्लेश होना, माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आना और कार्य क्षेत्र में भी आपका मन ना लगना, यह सब इसी अशुभ युति का परिणाम था। लग रहा था जैसे आपके सुख चैन को किसी की बुरी नजर लग गई हो। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 14 अप्रैल का दिन आपके लिए खुशियों का एक बहुत बड़ा सैलाब लेकर आ रहा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत आपको यह मिलेगी कि 14 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे, जिससे आपके सुख स्थान पर बन रहा सूर्य और शनि का यह भयानक युति योग भंग हो जाएगा। आपका चतुर्थ भाव इस भारी नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जैसे ही यह योग टूटेगा, आप महसूस करेंगे कि आपके सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया है। घर परिवार में फिर से शांति और प्रेम का माहौल बनेगा। और दूसरी सबसे बड़ी और जादुई खबर यह है कि 14 अप्रैल को सूर्यदेव आपके पंचम भाव और अपनी सबसे शक्तिशाली उच्च राशि मेष पर प्रवेश कर जाएंगे,
धनु राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष का एक यह नियम आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव आपकी कुंडली में कोई साधारण ग्रह नहीं है, बल्कि ये आपके नवम भाव यानी आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। और जब भाग्य भाव का स्वामी आपके पंचम भाव जो कि एक लक्ष्मी स्थान है, वहां जाकर उच्च के हो जाए तो यह एक ऐसा अद्भुत और महाराजयोग बनता है जो व्यक्ति की किस्मत को रातों रात पलट कर रख देता है। पंचम भाव कुंडली का वह अत्यंत शुभ और त्रिकोण भाव है, यहाँ से हमारी विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य का इस लक्ष्मी स्थान पर गोचर आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस एक महीने के दौरान आप जो भी फैसले लेंगे उसमें भाग्य आपका 100% साथ देगा। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र हो जाएगी। जो दोस्त शेयर बाजार में या किसी भी तरह के निवेश से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान अप्रत्याशित और छप्पड़ फाड़ धन लाभ होने की पूरी संभावना है। जो विद्यार्थी किसी सरकारी परीक्षा की या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस उच्च के सूर्य के प्रभाव से शानदार और ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की ओर से आपके मन को अपार खुशी देने वाली कोई बड़ी खबर मिल सकती है। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई खटास आ गई थी तो वह अब दूर होगी और आपके रिश्ते एक नई और मजबूत शुरुआत करेंगे। समाज में आपके यश, कीर्ति और आपके रुतबे में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि एक अच्छे ज्योतिषी के नाते मेरा यह फर्ज है, मैं आपको आने वाले समय की कुछ विशेष सावधानियों से भी अवगत करवाऊं। पंचम भाव हमारी बुद्धि और हमारे पेट का भी होता है और सूर्यदेव का अत्यंत गर्म और अग्नि तत्व ग्रह है। उच्च का सूर्य आपके आत्मविश्वास को तो बढ़ाएगा, लेकिन यह आपके भीतर क्रोध और अहंकार भी पैदा कर सकते हैं। आपको अपनी वाणी में कठोरता लाने से बचना है। अपने बच्चों के साथ या अपने जीवन साथी के साथ बिना बात के बहस ना करें और उन पर अपना अनावश्यक रोब झाड़ने की कोशिश ना करें। स्वास्थ्य के नजरिए से पेट में गर्मी, एसिडिटी या पाचन से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और पानी का अधिक सेवन करें। उपाय के तौर पर अपने भाग्य को चमकाने के लिए और इस महाराजयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए धनु राशि वाले दोस्तों, एक नियम आज ही अपने जीवन में अपना लें। इस एक महीने तक रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत और कुछ लाल पुष्प डालकर सूर्य के बीज मंत्र का 11 या 21 बार जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। हो सके तो रविवार के दिन किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें। यह उपाय आपकी हर बाधा को दूर करेगा और भाग्य के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल देगा। दोस्तों, धनु राशि के लिए 14 अप्रैल से 15 मई तक की सुबह का यह समय ढैया के कलेज से निकलकर भाग्य के शिखर पर पहुंचने का स्वर्णिम समय है। इस समय का पूरा आदर करें और अपनी सूझबूझ के साथ इसका भरपूर फायदा उठाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत और खास जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसने आपकी सभी चिंताओं को दूर कर दिया होगा। इस गोचर को लेकर आपका क्या अनुभव है या आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने इस अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को बिना देरी किए अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने धनु राशि वाले सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस शुभ गोचर की राहत मिल सके। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपया हमेशा बनाए रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहें। जय सूर्यदेव।